हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 स्प्लाइसिंग ऑपरेशंस। इसमें हम कवर करेंगे सेशन 2 का पार्ट 1 जो है कैरी आउट फ्यूजन एंड मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। हमने पहले वाले वीडियोस में या पिछले सेशंस में पढ़ा कि स्प्लाइसिंग क्या होती है। स्प्लाइसिंग दो ऑप्टिकल फाइबर्स को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग कहा जाता है और ये हम तब करते हैं जब हमें अपने डाटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना होता है। तो जो स्प्लाइसिंग होती है ये हम दो तरीकों से करते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल स्प्लाइसिंग एंड सेकंड वन इज फ्यूजन स्प्लाइसिंग। वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं मैकेनिकल स्प्लाइसिंग की। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इसमें एक मैकेनिकल स्प्लाइसिंग डिवाइस की सहायता से हम ऑप्टिकल फाइबर्स को होल्ड करते हैं और उस पे एक जेल, उनके एंड्स पे एक जेल लगाते हैं और उनको आपस में जोड़ देते हैं। जो जेल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह से बनाया जाता है कि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या उसकी अदर प्रॉपर्टीज हैं वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की प्रॉपर्टी से मैच हो सके। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निक्स ऑफ मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में हम एक मैकेनिकल स्प्लाइसिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी डिवाइस के आधार पर हमने मैकेनिकल स्प्लाइसिंग की टेक्निक्स को भी बनाया हुआ है। तो इसमें जो पहला आता है वो आता है इन ट्यूब मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को होल्ड करने के लिए हम कैपिलरी ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब में हमने ऑप्टिकल फाइबर्स के एंड्स को डाला हुआ है। तो जब हम ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग करने के लिए कैपिलरी ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं तो उस स्प्लाइसिंग को हम इन ट्यूब मैकेनिकल स्प्लाइसिंग कहते हैं। और सेकंड आता है हमारा वी ग्रूव्ड स्प्लाइसिंग। इसमें हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को होल्ड करने के लिए एक वी शेप ग्रूव का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों मेथड्स में ही हमें जेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जेल होता है वो इस तरह से बना होता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑप्टिकल फाइबर की प्रॉपर्टीज के साथ मैच करे। नेक्स्ट है हमारा टूल्स नीडेड फॉर मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। मतलब कि मैकेनिकल स्प्लाइस करने के लिए हमें किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सबसे पहला उपकरण हम इसमें यूज करते हैं वो है फाइबर स्ट्रिपर और दूसरा है क्लीवर, थर्ड है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और थर्ड है मैकेनिकल स्प्लाइस डिवाइस। अभी मैंने आपको बताया इसमें हम या तो ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे या फिर वी शेप ग्रूव का इस्तेमाल करेंगे। अब आता है प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। इसमें हम देखेंगे स्टेप्स कि हम कैसे कैसे स्प्लाइस करते हैं मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में। तो जो सबसे पहला स्टेप इसमें आता है वो आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्ट्रिप करना। मतलब कि उस पे जो पॉलीमर कोटिंग लगी होती है उसको हम हटाएंगे, उसको हम रिमूव करेंगे। आज हम अपने घरों में भी देखते हैं आए दिन कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स लगी होती हैं उन वायर्स को अगर हमें कभी ज्वाइन करना हो, मतलब कि हमें उनको आपस में जोड़ना हो, तो उसको जोड़ने के लिए भी हम पहले क्या करते हैं, उसमें जो प्लास्टिक की कोटिंग लगी होती है उसको रिमूव करते हैं। तो सिमिलरली जब हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को भी आपस में जोड़ना हो तो हमें उसके लिए सबसे पहले उनको स्ट्रिप करने की जरूरत होती है। तो ये जो स्ट्रिप हम करते हैं ये हम एक स्ट्रिपर की सहायता से करते हैं। सेकेंड स्टेप इसमें आता है क्लीव द फाइबर। क्लीव मीन्स कि जो ऑप्टिकल फाइबर के एंड्स हैं, सिरे हैं, उनको हम स्मूथ करेंगे। क्लीव हम इसलिए करते हैं ताकि जो जॉइंट बन सके वो एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन सके और एक प्रॉपर जॉइंट बन सके, सो दैट की जो सिग्नल है वो आसानी से उसमें से पास हो सके। थर्ड स्टेप आता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मैकेनिकल स्प्लाइस डिवाइस है उसकी सहायता से हम केबल ऑप्टिकल फाइबर को होल्ड करेंगे और जेल का यूज करके हम उसको आपस में चिपका देंगे या फिर एक जॉइंट बना लेंगे।
एक स्क्रीन पे हमने पिक्चर शो की है, इसमें मैंने इन ट्यूब मैकेनिकल स्प्लाइसिंग का एग्जांपल दिया है। इसमें हमने क्या किया है कि जो ट्यूब्स हैं उनमें ऑप्टिकल फाइबर्स को डाला हुआ है और इसके जो एंड्स हैं यहाँ पे हमने जेल का इस्तेमाल किया है। जैसे ही हम जेल लगाएंगे उसके बाद हम इनको पुश करके आपस में मिला देंगे। जैसे ही ये आपस में मिल जाएंगे सिग्नल पास होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। इसका सबसे पहला एडवांटेज जो है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग की वो ये है कि इसमें लॉस जो होता है वो एज कंपेयर टू जब हम कनेक्टर्स यूज करके स्प्लाइस करते हैं उसकी तुलना में जो लॉस होता है वो कम होता है। सेकंड आता है लो इक्विपमेंट कॉस्ट। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में जो हम इक्विपमेंट्स या टूल्स यूज करते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। और थर्ड आता है कि इजी टू इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट करने में आसान होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। सबसे पहले इसमें है हायर लॉस देन फ्यूजन स्प्लाइसिंग, मतलब कि इसमें फ्यूजन स्प्लाइसिंग की तुलना में अधिक लॉस होता है, सिग्नल का लॉस ज़्यादा होता है इसमें फ्यूजन स्प्लाइसिंग की तुलना में। सेकंड है हायर कॉस्ट पर स्प्लाइस। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इसमें जो हमारे इक्विपमेंट्स या टूल्स यूज होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, बट जब हम ओवरऑल स्प्लाइसिंग का पूरा प्रोसेस देखेंगे और उसमें जो खर्चा आया है वो पर स्प्लाइस जब हम काउंट करते हैं तो वो ज़्यादा होता है। थर्ड है प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि इसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज जो हमारा कनेक्शन है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, जो जॉइंट है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। लास्ट है सेमी परमानेंट। मैकेनिकल स्प्लाइस यूज करके जो हम एक कनेक्शन या एक जॉइंट बनाते हैं वो हमारा परमानेंट नहीं होता है, उसको हम किसी भी टाइम आसानी से तोड़ सकते हैं, तो इसको सेमी परमानेंट कनेक्शन माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्यूजन स्प्लाइसिंग। फ्यूजन स्प्लाइसिंग में हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के एंड्स को हीट करके जॉइंट बनाते हैं। इसमें स्प्लाइसिंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो एक एडवांटेज हम कह सकते हैं वो ये है कि इसमें एक एक करके भी हम फाइबर्स को आपस में जोड़ सकते हैं या फिर एक पूरा रिबन जो होता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल का उसको दूसरे रिबन के साथ भी हम एक साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ फ्यूजन स्प्लाइसिंग। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है स्ट्रिपिंग दी फाइबर केबल। स्ट्रिपिंग में हम जो पॉलीमर कोटिंग होती है उसको रिमूव करते हैं और इसके लिए हम एक स्ट्रिपर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। हमने एक स्ट्रिपर यूज कर रहे हैं और इस पे जो पॉलीमर कोटिंग लगी है येलो कलर की इसको हम रिमूव कर रहे हैं। जब हम ऑप्टिकल फाइबर को स्ट्रिप कर लेंगे उसके बाद हम उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की सहायता से साफ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लीव द फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्ट्रिप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा उसके एंड्स को स्मूथ करना, मतलब कि उसके एंड्स को क्लीव करना। ये हम करते हैं सो दैट जो हमारा कनेक्शन बनता है वो एक प्रॉपर कनेक्शन हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो और उसमें सिग्नल का लॉस जो है वो कम हो। जो हम क्लीव करते हैं वो एक हम क्लीवर मशीन की सहायता से करते हैं। ये क्लीवर मशीन की पिक्चर है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ऑप्टिकल फाइबर को फ्यूज करना। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर के एंड्स हैं उनको हम एक स्प्लाइसिंग मशीन में रखते हैं और मशीन में रखने के बाद जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं मशीन में हमारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हीट प्रोड्यूस होगी तो जो ऑप्टिकल फाइबर के एंड्स हैं ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये मेल्ट होंगे हम इनको पुश करके आपस में जोड़ देंगे।
नेक्स्ट स्टेप आता है जो हमारा स्प्लाइस करके जॉइंट बना है उसको प्रोटेक्ट करना। इसमें हम क्या करते हैं कि जो जॉइंट बना है वो कभी टूटे ना, तो उसके लिए हम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हम हीट श्रिंक ट्यूब्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर एक सिलिकॉन जेल होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्यूजन स्प्लाइसिंग। इसकी सबसे पहली एडवांटेज ये है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है। हालांकि जो हमारी स्प्लाइसिंग मशीन इसमें यूज होती है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद जब हम स्प्लाइस करते हैं केबल्स को तो जो उसमें कॉस्ट आती है वो बहुत कम कॉस्ट आती है। नेक्स्ट हमारा आता है लो लॉस। स्प्लाइसिंग में जो लॉस होता है केबल सिग्नल का इस वाली फ्यूजन स्प्लाइसिंग में वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग जॉइंट। इसमें जो जॉइंट बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। और लास्ट नेक्स्ट है हमारा वेरी क्विक मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग। मतलब इसमें जो स्प्लाइसिंग होती है, इसमें स्प्लाइस करने के लिए हम मशीन का यूज करते हैं, तो जो स्प्लाइसिंग में जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूजन स्प्लाइसिंग। हाँ, इसकी जो सबसे पहले डिसएडवांटेज है कि ये है कि इसमें हमें एक परमानेंट पावर सप्लाई का कनेक्शन चाहिए होता है। मतलब कि जो हमारी स्प्लाइसिंग मशीन है वो हमेशा चार्ज होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी स्प्लाइसिंग नहीं हो पाती है। और नेक्स्ट है कि इसका यूज हम सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर्स में ही करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के बारे में पढ़ा, फ्यूजन स्प्लाइसिंग के बारे में पढ़ा, इनकी एडवांटेजेस पढ़ी, डिसएडवांटेजेस पढ़ी और हमने इनके प्रोसेस पढ़े कि किस तरह से हम फ्यूजन स्प्लाइस करते हैं या फिर मैकेनिकल स्प्लाइसिंग करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का सेशन समझ आया होगा। इसके आगे के सेशंस भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।